के बुलाकी दे। जहाँ चाह वहाँ राह। नालंदा के राजगीर विधानसभा में कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर विधायक पर कटाक्ष की गई थी, जिसे लेकर आज राजगीर विधानसभा के प्रत्याशी रवि ज्योति ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिए हैं, चुनावी जुमला है, चलते रहता है, मेरे लिए आदरणीय है। पॉलिटिक्स में वही लाए हैं, चुनाव में ऐसा होते रहता है। हमारी जो अपनी नेचर है, मैं किसी का शिकायत नहीं कर सकता हूँ, किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहता हूँ। का बयान का कितना फायदा आपको मिल पाएगा? निश्चित रूप से उन्होंने जो बात बोला, तो राजगीर की जनता इस चीज़ को देख रही है, क्योंकि टिकट तो मेरा वो काटे हैं, मैं तो उस पार्टी से हटा नहीं, हटाए तो वो हैं। तो लोग इस बात को तो जान ही रहे हैं कि कहाँ क्या खेल चल रही है। इसकी बहुत बड़ी वेटेज मुझे मिलेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट मंच पर से बोले हैं कि मैंने उसको बुलाया। अगर वो साबित कर दे कि मुझे उन्होंने बुलाया है, तो जो कहेंगे मैं मान लूँगा, क्योंकि मैंने टाइम लिया था उनसे मिलने के लिए। उन्होंने अपने आप सचिव को बोला कि उसको बोलिए कि जिस पार्टी से लड़ना चाहे लड़ ले, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं सर, वो आपसे मिलना चाहता है। अब इसी से आप एरोगेंसी पता कर सकते हैं। क्या मतलब लगाते हैं आप जो बयान दिए कि राजगीर में रह नहीं पाएंगे या उनको जहाँ आए वहाँ से वापस जाएंगे, इसका क्या मतलब आप निकालते हैं? कोई मतलब नहीं है, इसी तरह बोल दिए हैं वो। चुनाव का समय है, चलता है ये सब भाषाएं। हाँ, ये थोड़ा उम्मीद नहीं था कि इतने सीनियर, इतने अनुभवी लीडर हैं, हमारे स्टेट के गार्जियन हैं, तो उनसे ये उम्मीद मैं नहीं रखा था, क्योंकि पिछले बार तो वही हमें लाए थे। अगर ऐसा बात रहता तो पिछले बार वो हमें ये सोच के हमें टिकट ही नहीं देते। पब्लिक पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? पब्लिक तो इस बात को जान ही रहे हैं, पब्लिक उद्वेलित है। पब्लिक को तो लगता है ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये अनएक्सपेक्टेड बयान है। एक इतने सुलझे हुए पॉलिटिशियन का ये बयान पब्लिक को नहीं पच रहा है। ऐसा नहीं लगता कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप पर मुकदमा भी हो सकता है, कई तरह के बाधाएं भी सामने आ सकती हैं? वो तो जिस समय से राजनीतिक में आए हैं तो वो तो चलते रहता है, वो तो पार्ट ऑफ दैट। सर, आप एकमात्र विधायक थे जिन्होंने जनता के सामने पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा। आखिर क्या कारण रहा है कि सुधारन बाबू आपका टिकट था? पता उनको लगा होगा। देखिए, अगर हमसे पूछा जाए तो जहाँ तक उन्होंने मुझे, मैं 8 अक्टूबर को उनसे मिला था, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि रवि ज्योति जी, मैं दबाव में हूँ। मेरे गार्जियन थे, मैं दबाव में था, मैं उनका फॉलोअर था, मैं उनके पार्टी का एक विधायक था, तो मैं उस चीज़ को उतना तरजीह नहीं दिया। मैं सोचा कि सच में मेरे गार्जियन दबाव में है, तो बच्चे अगर समझदार होते तो अपने गार्जियन को परेशानी में नहीं डालते। माननीय जिनको मैंने हराया था, आदरणीय सत्यदेव नारायण आर्या जी का दबाव था, और हो सकता है ऊपर का दबाव हो, लेकिन ये नहीं, लेकिन दबाव तो था ही। अगर ये टिकट सीट शेयरिंग में अगर घटक दलों के साथ बीजेपी को चला जाता तो मुझे तकलीफ नहीं होता। इवन अगर ये सीट किसी जेडीयू कार्यकर्ता को अगर लड़ाया जाता तो मुझे तकलीफ नहीं होता, मैं नहीं लड़ता, क्योंकि मुझे लगता कि भाई सीट शेयरिंग में चला गया है। लेकिन जिनको मैंने हराया वो दूसरे पार्टी का, और उनके बच्चे को लाके अनान फनान में 1 घंटा के अंदर ज्वाइन करा के टिकट दे देना जनता को और मुझे भी अटपटा लगा। आगामी चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? कि राजगीर को का जो पर्यटन क्षेत्र है ना, उसको उद्योग में तब्दील करूंगा और रोजगार का व्यवस्था करूंगा। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार रोजगार के मुद्दे पर खड़े नहीं कर पाएंगे? ये तो आप देख ही रहे हैं, सारा आदमी जान ही रहा है। बिहार में, पूरे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी से लेकर पूरे हिंदुस्तान धधक रहा है। नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार रहेगा तभी ना अपनी भविष्य को बना पाएंगे। नौजवान को रोजगार दिलाने के लिए क्या प्रयास, कैसे प्रयास? निश्चित रूप से सरकार अगर बनेगी तो सरकार नीति बनाएगी
और जो नौजवान है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उस नीति के तहत उनको नौकरी का सृजन किया जाएगा। एनडीए के जो बैनर है उसमें नीतीश जी का चेहरा खत्म हो गया और नरेंद्र मोदी का चेहरा आ गया, इससे क्या आप अनुमान लगाते हैं? ये तो पूरा जनता जान रही है बिहार की, पूरे भारत की, कि एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एक षड्यंत्र चल रही है नीतीश कुमार के विरुद्ध। एक चीज बताइए, आप जदयू से सीधे वाम दल के समर्थन में आ गए हैं, तो प्रचार करने में क्या लोग सामने क्या क्या आ रहे हैं? कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि पहले भी मैं महागठबंधन में था, आज भी मैं महागठबंधन में हूँ। सिर्फ जेडीयू ना हटे हैं, इक्वेशन तो वही है। पिछले बार महागठबंधन, हाँ, इस बार भी महागठबंधन में आए। आप सुने होइएगा कि मेरे विरुद्ध कितना झूठा झूठा अफवाह फैलते रहा है। मैं तो उस टाइप का नेचर का आदमी नहीं हूँ। मैं आप ही के यहाँ बहुत दिनों से थाना इंचार्ज रहा हूँ, काम किया हूँ, कोई दाग नहीं लगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। ये सारा पब्लिक, और उसी का नतीजा था कि मैं विधायक बना और मैं विधायक बनूंगा। रवि जी, खाकी वर्दी और खादी वर्दी में क्या समझ में आ रहा है? बहुत अंतर है, बहुत। खाकी का जो है ना, उसकी लिमिटेशन है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी लेगेसी है। और जो ये पॉलिटिक्स है, जो खादी है, वो अनलिमिटेड है, मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट। नौकरी छोड़कर जब जदयू ज्वाइन किया तो कभी सोचा था कि 5 साल के बाद आपको दरकिनार कर दिया जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं सोचे थे, क्योंकि मैं जहाँ भी रहता हूँ लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ रहता हूँ। मैं आज भी, मुझे इस बात का मैं अचंभित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे क्यों हटाया गया, हमसे क्या गलती होगी। वो तो जनता इस पर जवाब दे देगी कि रवि ज्योति से क्या गलतियाँ हुई हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा जी। क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन नीतीश जी के 15 साल के कार्यकाल को उखाड़ फेंकेगी? क्या आपको लगता है शासन बाबू बिहार की जनता को? एंटी इनकम्बेंसी चल ही रही है, बेरोजगारी चल ही रही है, और सबसे बड़ी बात, ठीक है पैसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी किस स्तर पर है? आम आदमी प्रभावित हो रहे हैं, थाना स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक जो आम गरीब गुरबा है वो परेशान हो रहे हैं। मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि मेरे साथ मीडिया प्रभारी हैं डॉक्टर शंभू नारायण सिंह, आप इनका भी विचार ले लें। अपनी जीत को लेकर सर आप कितना आश्वस्त? पार्डन? आपने अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? एक बात बताएं, मुझसे बराबर लोग पूछते हैं, इलेक्शन में जो उठता है, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जो निर्दलीय रहते हैं, जिसको पता है कि उसको 200 वोट भी नहीं होता, वो भी कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। वो तो जनता डिसाइड करेगी, जनता मन बना ली है। आपका सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? हमको नहीं लगता कि कोई मेरा कंपटीटर है, क्योंकि यहाँ एक एक जनता लड़ रही है मेरे लिए। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। राजगीर की सम्मानित जनता लड़ रही है, एक एक जनता, कोई कास्ट कम्युनिटी क्रीड नहीं है। पार्टी माननीय सोनिया गांधी जी का एक सिंबल है, उन्होंने मुझे जो इज्जत दिए हैं कि मैं एक के द्वारा फेंका गया और एक के द्वारा स्वागत किया। आज तो जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने अपने प्रेस के सभी भाइयों एवं बंधुओं को संबोधित किया और आपके जितने प्रश्न आपके मन में और विचार आ रहे थे उसका जवाब दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक मकसद ये भी रहा है कि कल जो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मंच से एक बयान दिया और उसको छोटे तौर पर हम ये कहें कि एक बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में धमकी दी गई कि राजगीर में विधायक जी रह पाएंगे या न रह पाएंगे, तो मैं इसको राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही अमर्यादित भाषा के तौर पर एक मुख्यमंत्री के लिए देखता हूं। ऐसी भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए था किसी प्रत्याशी के लिए। और वारकैफ इसका हमें फ़ायदा ही होगा, जिस लड़ाई में हम हैं इसका हमको भरपूर फ़ायदा मिलेगा और ये लड़ाई हम जीतेंगे।